कौन कहता है क्या ये वेबसाइट हंटर्स के लिए? किलोआ कहता है हाँ, सुना है दुनिया भर के हंटर्स यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। फिर कौन अपने हंटर लाइसेंस को स्क्रैच करता है। तभी कंप्यूटर के अंदर बारटेंडर कहता है मैं जानना चाहता हूँ आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन क्लिक करता है ग्रीड आइलैंड, इसके बारे में जानने के लिए 20 मिलियन देने होंगे। किलोआ कहता है इसका मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलता, अब क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर कौन 20 मिलियन डिपॉजिट कर देता है, जो करते ही मॉनिटर से लाइट आने लगता है और कौन एंड किलोआ वेबसाइट के अंदर चल जाते हैं। बेसिकली इस वेबसाइट में सिर्फ नैन यूजर एंटर कर सकते हैं। बारटेंडर कहता है मेरी बात ध्यान से सुनिए, ग्रीड आइलैंड को नैन यूजर ने बनाया है। उन्होंने इसे बनाने के बाद 100 कॉपी के अंदर नैन को डाल दिया है। जब तुम गेम स्टार्ट करोगे तब नैन एक्टिव हो जाएगा और वो तुम्हें खुद ही गेम के अंदर ले जाएगा। ये गेम सिर्फ वही खेल सकते हैं जो नैन के माहिर हैं। इस गेम को खेलने के लिए सबसे बड़ी शर्त इसमें जिंदा रहना है। जब तक प्लेयर जिंदा रहेगा तब तक गेम चलता रहेगा। एक इंसान था जिसने 50 हंटर्स को खेलने का मौका दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी उस गेम से वापस नहीं आ सका। वापस आने का बस एक ही जरिया है, आपको अपने पॉइंट्स को सेव करके रखने होंगे। यॉर्क न्यू सिटी में इसकी ऑक्शन होने वाली है। बहुत से लोगों के हिसाब से ग्रीड आइलैंड के 7 कॉपीज वहाँ पे बेचे जाएंगे और उसमें सबसे कम प्राइस होगा 8.9 बिलियन। किलोआ कहता है 8.9 बिलियन, अबे मजाक चल रहा है क्या? इसे तो पाना इम्पॉसिबल है। इस गेम को लेजेंड माना जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे कॉपीज है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तो इसे पाना बहुत आसान है, क्योंकि ये जी रैंक का है। लेकिन कौन सोच रहा था मैं एक गेम को नहीं ढूंढ पा रहा, तो मैं कैसे आपको ढूंढूंगा जिन? फिर दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे किलोआ कहता है पैसे ना होना बहुत बड़ी दिक्कत है। हे किलोआ, हम इस ऑक्शन से हिस्सा कैसे ले? किलोआ कहता है अबे उसकी कीमत 8.9 बिलियन है, ये हमारे लिमिट से बहुत ज्यादा है। कौन कहता है हम चीजों को बेच के भी तो पैसे कर सकते हैं। पहले हम ट्रेजर ढूंढेंगे, उसके बाद अच्छे पैसे में नीलाम कर देंगे। हाँ तुमने सही कहा, सबसे पहले हम ऑनलाइन फ्री मार्केट्स एंड ऑक्शन वेबसाइट चेक करते हैं। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। इस तरीके से हम पैसे बढ़ा के ग्रीड आइलैंड को खरीद सकते हैं। फिर दोनों मिलकर गैम्बलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर शिन शिफ्ट होता है। हम दोनों को बहुत उदास देख पाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे। कौन कहता है मैंने कहा था हमें भरोसे वाले वेबसाइट से देखना चाहिए था। किलोआ कहता है मेरी क्या गलती है, जो साइट्स रिस्की थे वही से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। फिर शिन शिफ्ट होता है। हम मैंशन को देख पाते हैं, जहाँ पे सभी ने मांगी हुई चीजें वहाँ पे लाए थे। डेल्सोलिन कहता है तुम सबको नौकरी पे रख दिया गया है, तुम सबको हायर करके मुझे खुशी हुई। मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग जल्दी काम स्टार्ट कर दो। तुम लोग का मिशन है यॉर्क न्यू सिटी में बॉस का हिफाजत करना। एक प्राइवेट एयरशिप तुमको लिंगोर एयरपोर्ट तक ले जाएगा, जो यॉर्क न्यू सिटी से बाहर है। एयरपोर्ट से होटल तक का सफर लगभग 90 मिनट तक है। वहाँ पे कार मौजूद होगी, तुम चारों को सिक्योरिटी के हिसाब से रहना होगा। कोई सवाल? कुरापिका कहता है कि आपको पता है बॉस के ऊपर हमला कौन करेगा? डेल्सोलिन कहता है मेरी नजर में तुम्हारा सवाल फालतू का है। बॉस अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े आदमी है, बहुत से लोग उनके लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं। कुरापिका कहता है आप शायद समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। चाहे जो भी हो, आपको क्या लगता है हमला कौन कर सकता है? अगर हम उनके बारे में जान ले तो हमें अंदाजा हो जाएगा उनका स्टाइल, उनका मोटिव क्या है। अच्छी तैयारी से हम बॉस को अच्छी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। डेल्सोलिन कहता है तुम्हारा नाम कुरापिका है ना? लगता है तुम मेरी बात नहीं समझे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कब कहाँ पे बॉस से हमला करेगा। हमारा मकसद सिर्फ बॉस को सेफ रखना है। तुम्हें बस यही बात याद रखनी चाहिए, अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल मत करो। अगर कोई भी बॉस के करीब आया तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मैं तुम सबको बॉस से मिलाता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर सभी बॉस के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की सबको रुकने के लिए कहती है और कहती है ये क्या है, ये चीज तो बिल्कुल असली लग रहा है। डेल्सोलिन कहता है हाँ ये असली इंसान है, ये पहले यहाँ पे बॉडीगार्ड था, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये अपने रास्ते से भटक गया था। इसके वजह से ना ही सिर्फ बाकी बॉडीगार्ड, साथ साथ बॉस भी खतरे में आ गए थे। इसी वजह से इसे सजा दी गई है और इसकी जगह पे तुम्हें काम पे रखा गया है। अब चलो। फिर वो सभी बॉस के कमरे के पास पहुंचते हैं। डेल्सोलिन कहता है बॉस मैं न्यू बॉडीगार्ड्स को ले आया हूँ। ठीक तभी एक लड़की दरवाजा खोलती है और कहती है आप मेरे साथ आइए। डेल्सोलिन कहता है ये है हमारी बॉस मिस नियॉन। जो देख के ये लोग तो बहुत हैरान हो गए थे। नियॉन कहती है आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर शिन शिफ्ट होता है। हम सबको एयरशिप में
देख पाते हैं जो यॉर्क न्यू सिटी की तरफ जा रहे थे। हम एक जगह को देख पाते हैं जहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था। ये और कोई नहीं गाइस, क्रोलो द फैंटम ट्रूप लीडर। उसके नीचे हम दो बंदे को खड़े हुए देख पाते हैं जहाँ पे एक का नाम होता है सलनर्क और एक का नाम होता है फिंक्स। ठीक तभी वहाँ पे एक औरत आती है। सलनर्क कहता है, हे पाकुनोडा, बहुत टाइम के बाद मिले। फिंक्स कहता है, इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें? पाकुनोडा कहती है, मैं तो यहाँ पे वक्त पे ही आई। फिंक्स कहता है, तुम्हें यहाँ पे 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था। ठीक तभी वहाँ पे और दो बंदे आ जाते हैं जहाँ पे एक का नाम पोनोलिनोव होता है और दूसरे का नाम कोर्टोपी। तुम्हारे चेहरे देखे हुए बहुत अरसा हो गया। ठीक तभी एक और तगड़ा बंदा आता है और कहता है, मैं आ गया हूँ बॉस, हमें बताइए हमारा टारगेट कौन है? बस आप ही के ऑर्डर का इंतजार है और इसका नाम होता है उफो। सलनर्क कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, बाकी लोग शाम से पहले नहीं आएंगे, थोड़ा सब्र तो करो। ठीक तभी एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम है शिजुको। फिंक्स कहता है, हिसोका कब यहाँ पे आएगा? सलनर्क कहता है, मुझे क्या पता, तुम माची से पूछ लो। इस तरफ हम देखते हैं कुरापिका और बाकी सब एयरपोर्ट तक पहुँच चुके थे और वो सभी होटल की तरफ बढ़ रहे थे। फिर डार्जुलिन कहता है, ये सितंबर के फाइल्स हैं। मिस्टर रोटेड एंड मिस्टर ड्रिंक अपने किस्मत के बारे में जानना चाहते हैं। नियोन कहती है, वही फालतू का काम फिर से, ये सब छोड़ो, बताओ डैड क्या कर रहे हैं? वो एक मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। नियोन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। और ठीक तभी हम देखते हैं नियोन के पास से एक स्पिरिट की तरह कुछ निकलता है और वो बस पेपर में कुछ लिखती रहती है। और गाइस, एक कोई आम लड़की नहीं है, ये लड़की स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आती है। वासु कहता है, मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी फॉर्चून टेलर है और उनके फादर के कनेक्शन के वजह से उसकी अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। कुरापिका कहता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत ज्यादा अलग है। इसके बाप ने उसके बेटी के मदद से अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन करे हैं, बस यही वजह है वो इसे खोने से डरता है। उसे बस यही डर है उसके दुश्मन उससे उसके बेटी को दूर न करते। फिर हम नियोन को देख पाते हैं जो कहती है, सारा काम हो गया। फिर शिन शिफ्ट होता है, 4 लोगों को देख पाते हैं। कितने सालों के बाद सारे 13 मेंबर्स एक साथ होंगे। इस बंदे का नाम होता है फेटान जो कहता है, इस टाइम में 2 मेंबर्स चेंज हो चुके हैं, नंबर 4 और नंबर 8, जो अभी अलग लोगों के पास है और ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो बड़ा वाला आदमी कहता है, हे माची, नंबर 4 वाला हिसोका आज आ रहा है ना? माची कहती है, मुझे क्या पता, मुझसे मत पूछो, मुझे बस उसको इन्फॉर्म करना था, बस और कुछ नहीं। फेटान कहता है, मुझे हिसोका बिल्कुल नहीं पसंद, बॉस उसे अपनी मर्जी क्यों करने देता है? नोबुनागा कहता है, क्योंकि उसके पास स्किल्स है, उसका बंजी कम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। फेटान कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? बॉस क्या हिसोका से डरते हैं? वो बड़ा वाला आदमी कहता है, ज्यादा हमदर्दी मत करो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी खास बात नहीं है। नोबुनागा कहता है, तुम जैसों के लिए इसे बोलना आसान है। जो कहते ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। फ्रैंकलिन कहता है, मैंने तुम्हें कितने बार बोला है मेरे बोलने के बीच में बात मत करो, तुम भी तो उतना ही बोल रहे थे जितना मैं बोल रहा था। माची कहती है, फिर शुरू हो गए दोनों। फेतान कहता है, इनको इग्नोर करो, ये तो इनकी पुरानी आदत है। फिर हम होटल को देख पाते हैं जहाँ पे डांसोलिन कहता है, हम होटल पहुँच गए हैं, लेकिन बॉस के फॉर्चून ने मुझे परेशान कर दिया है। एक ऐसी बेसमेंट जहाँ पे सब कुछ का दाम है दुगना, वहाँ पे जाके तुम सो जाओगे। उस सीढ़ियों से मत उतरना जहाँ से तुम नहीं चढ़े हो। नंबर से मुकाबला मत करना, नहीं तो तुम हार जाओगे। बाकी की तीनों पोएम भी इस तरीके की है। बॉस ने चारों क्लाइंट्स के लिए एक ही भविष्यवाणी की है और ये चारों क्लाइंट्स इस साल के अंडरग्राउंड ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। फोन में वो आदमी कहता है, इसका मतलब उनका जान खतरे में है, क्या उनको ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? डांसोलिन कहता है, मुझे लगता है यहाँ पे सोने का मतलब है बीमारी या मौत, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, बॉस जो भविष्यवाणी करती है उन्हें वो खुद ही याद नहीं रहती, इसलिए वो अपने भविष्यवाणी नहीं कर सकती। तो ऐसे हालात में उनका ऑक्शन में जाना क्या ठीक रहेगा? दूसरी तरफ से आदमी कहता है, उसे फौरन वापस भेजो, चाहे जो भी हो जाए उसे जाने मत देना। बोली लगवाने के लिए ऑक्शन में गार्ड को भेजो। और हमें पता चलता है ये आदमी नियोन के फादर है। फिर हम सभी फैंटम ट्रूप के मेंबर्स को देख पाते हैं जहाँ पे माची कहती है, हिसोका अभी भी नहीं आया, अगर वो मुझे कभी मिला तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी पास से हिसोका कहता है, मैं तो ये सुन के डर गया, तुम्हें क्या लगा था मैं नहीं आऊंगा? माची कहती है, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैंने कभी अपना वादा तोड़ा है? और अगर मैं यहाँ पे ना आता तो तुम्हारे नैन स्टिचेस देखने का मौका कहाँ मिलता? सलनर्क कहता है, सभी आ चुके हैं बॉस, तो क्या शुरू करें? वो कहता है, बताइए बॉस,
इस बार हमें क्या चुराना है? क्रोलो कहता है हमें अंडरग्राउंड ऑक्शन में जाना है, लेकिन हमें वहाँ से क्या चाहिए? माची कहती है किताबें, क्योंकि बॉस को हिस्ट्री बहुत पसंद है। फेतान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, हमें कुछ ऐसा कुछ चुराना होगा जो बॉस के बहुत करीब है। नोबुनागा कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है कुछ हीरे और कीमती पत्थर चुराने होंगे। क्रोलो कहता है सब कुछ, हम ऑक्शन में सब कुछ चुरा लेंगे। वो कहता है क्या आप सीरियस है चीफ? अंडरग्राउंड ऑक्शन को दुनिया भर के गैंगस्टर चलाते हैं, अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो वो लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। क्रोलो कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो मुझे और डर? आप मजाक कर रहे हैं ना बॉस? आप बस इजाजत दीजिए बॉस। क्रोलो कहता है तुमको इजाजत है, मार दो जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, सबको मार दो। फिर शिन शिफ्ट होता है, हम होटल को देख पाते हैं जहाँ पे डेजोलिन कहता है तुम सबको दूसरा असाइनमेंट मिलेगा। अंडरग्राउंड ऑक्शन में तुम लोगों को ये 3 चीजें लेनी पड़ेगी। पैसों के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, प्रिंसेस क्रोको की मम्मी, एक्टर सनली मर्ज का इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू, और तीसरी चीज कुर्ता कबीला के आंखें जिन्हें स्कारलेट आई भी कहा जाता है। और हमें इस साल पता चला है ऑक्शन के दौरान हमला भी हो सकता है, तो किसी भी हाल के लिए खुद को तैयार रखना और असली मकसद को याद रखना। ये चीजें किसी भी तरीके से चाहिए। कुरापिका अपने मन में कहता है वो लोग आएंगे, वो लोग जरूर आएंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। कुरापिका के पास मौका है फैंटम ट्रूप से बदला लेने का। ऑक्शन की डेट करीब आ रही है, लेकिन उस दिन क्या होगा किसी को नहीं पता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।